अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ AIFUCTO के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में दिया धरना। वाराणसी। आज अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ AIFUCTO के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने लाल बहादुर शास्त्री घाट कबहरी में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आज धरना दिया। धरना में आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैये की कड़ी आलोचना की और शिक्षकों का आह्वान किया कि यदि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार कर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में शिक्षक इस सरकार के खिलाफ सक्रियता से विरोध करेंगे। विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का महामंत्री हूँ और यहाँ AIFUCTO के नेतृत्व में ही धरना चल रहा है सरकार के सौजन्य से और यहाँ धरना दे रहा है। देखिए, देश में हायर एजुकेशन और पूरे शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है। सरकार बजट से पीछे हट रही है, ग्राउंड से ग्राउंड की ओर इसको धकेल रही है और तमाम जो हायर एजुकेशन की स्वायत्तता है उसको ख़त्म कर रही है, जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको ख़त्म कर रही है और इसलिए जो शिक्षक की मांगें हैं उसको इग्नोर कर रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट के डिसीजन से लाई उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया गया। कोरोना के समय में जब पूरा देश बंद था, कोई बिना राय लिए वह शिक्षा नीति लागू कर दी। तो शिक्षा नीति में अनेक खामियाँ हैं। हम लोग उस खामियों को दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि एक समेकित शिक्षा नीति हो जिसमें छात्रों का, शिक्षकों का, देश के बुद्धिजीवियों की राय ली जाए, विपक्षी पार्टियों की राय ली जाए और जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाए। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, सारे स्टेट के कहीं से 5 कहीं से 10 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। लगभग 1000 तो अभी आए हुए हैं, कुछ रास्ते में हैं और हम लोग सामने रखते हैं UP कॉलेज में अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक। अब यहाँ विश्वनाथ की नगरी में और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आए हैं यह कहने के लिए कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार को, अपने शिक्षा मंत्रालय को, UGC को निर्देश दें कि वह शिक्षकों से वार्ता करके शिक्षा नीति की तमाम खामियों को दूर करें और उनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं जो कई वर्षों से लंबित है उन पर वार्ता करके उसका समाधान हो। हमारी मांगे तो लिस्ट तो 31 चैप्टर ऑफ डिमांड है, लेकिन मुख्य मांगे हैं जैसे हम मांग करते हैं कि सबों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में 65 वर्ष अवकाश की उम्र सीमा हो। हम मांग करते हैं कि जिन राज्यों को 7th UGC पे कमीशन का पैसा नहीं दिया गया उन राज्यों को 7th UGC पे कमीशन का पैसा दिया जाए। हम मांग करते हैं UP में जो फीडर कैडर हटा दिया गया, फीडर कैडर को लागू किया जाए। हम मांग करते हैं कि जो अनुदानित महाविद्यालय हैं वहाँ भी पे स्केल और सेवा सर्वे की बात, शिक्षक 5000 10,000 पर काम कर रहे हैं। क्वालिटी शिक्षा की बात ये सरकार करती है। शिक्षक भूखा रखे कभी क्वालिटी शिक्षक नहीं कर सकते। पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से लागू करना नहीं, पुरानी व्यवस्था नहीं है, वह नई व्यवस्था हो। पुरानी व्यवस्था कहाँ? सरकार को शिक्षक को वेतन देना पुरानी व्यवस्था। पेंशन का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। ये जो NPS लागू हुआ है या OPS, ये ओल्ड NPS जो लागू हुआ है वह मुझे शिक्षकों को और कर्मचारियों को ठगने का एक अभियान है। OPS चाहिए, केवल OPS चाहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहिए? आज हम लोग पूरे देश के शिक्षक, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी, बहुत बड़े साहित्यकार, विश्व लेवल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नगरी, मुंशी प्रेमचंद जी की नगरी और भारत के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर पूरा देश का शिक्षक इस समय जो देश की वास्तविकता को बताने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग जो एक तरफ जो सरकार, केंद्र सरकार ये प्रचार कर रही है कि देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बढ़ रही है।
लेकिन हम लोग बताने के लिए आए हैं, जब से NEP 2020 लागू हुई है पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हम लोग आज यहाँ पर शिक्षा और शिक्षक और छात्रों को बचाने के लिए आए हैं और हम लोग केवल एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से कम मोदी जी की कुंभकर्ण निद्रा यहाँ से जो है खुल जाए और हमारी बात को वो सुनने का काम करें। मुझे बताइए, मैं डॉक्टर गंगेश दीक्षित, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुकुक्का। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो हम धरना दे रहे हैं, हम जो शिक्षक बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय, तो हमने सोचा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये नगरी है, यहाँ से हम मांग करेंगे तो शायद हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी सुने, केंद्र सरकार सुने और हम लोगों की मांगें पूरी हो। जो हमारी मांगें हैं वो प्रमुख सबसे बड़ी मांग ये है कि OPS बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और फीडर कैडर लागू किया जाए। UGC हमारी UGC नियमावली है कि 65 साल में अवकाश प्राप्त करे शिक्षक, लेकिन हमारी यूपी सरकार 60 साल कर रखी है, तो हम मांगते चलते हैं कि 65 साल किया जाए और NEP जो लागू किया गया है उससे पूरा शिक्षा और छात्र सब परेशान है, तो NEP वापस लिया जाए। हम अपने इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं।